हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन के जो 6 पार्ट थे उसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, 6-7 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको आज डिस्कस करना है। कोशिश करके आज वो सारा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को भी कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया था। जो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x + 3y = 11, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x - 4y = 24, ठीक है ना। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्या कह रहा है, m की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या कह रहा है y = mx + 3, इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है ना। उसके बाद जो x और y की वैल्यू निकाल के आती है उसको यूज करके यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहें तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो इस इक्वेशन में कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। तो बेस्ट है कि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दें या फिर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x है। तो क्या कीजिए, तो 2x = कितना हो जाएगा आपका 24 + 4y। 2x = कितना हो जाएगा 24 + 4y। अब ये वैल्यू आप 2x की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 24 + 3y 24 + 4y + 3y = 11, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 24 + 7y = 11। तो 7y = 11 - 24, ठीक है ना। तो यहाँ से 7y कितना हो जाएगा, 7y कितना हो जाएगा -13। तो y = कितना हो जाएगा -13 / 7। y = कितना हो जाएगा -13 / 7, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहाँ पे बेटा -24 है, इसलिए थोड़ा सा आंसर सही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा तो ये एडिशन में हो जाएगा, और ये -13 की जगह कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ डाल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x = -24 + 4 × 5, ठीक है ना। तो 2x = -24 + 20। तो 2x = -4, तो x = आ गया आपका -2। x की वैल्यू -2 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल के हमको क्या करना है, m की वैल्यू फाउंड करनी है। तो m की वैल्यू फाउंड करने के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू 5 = m, x की वैल्यू -2 + 3। तो 5 - 3 = -2m। तो 2 = -2m। तो m यहाँ से क्या हो जाएगा 2 / -2 which is equal to -1। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1 आ जाएगी, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर का मैं इरेज करता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करते हैं इसको। आप लोग भी सोचते होंगे कितनी बोरिंग क्लास होती है। बोरिंग क्लास होती है, कोई भी ना जोक है, ना कुछ है, ना कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़ने में मजा नहीं आता होगा।
लेकिन मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स में कई सारे टीचर होते हैं, कई सारे टीचर होंगे जो आपको इंटरटेन करते रहेंगे, बीच में इंटरटेन करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, होता है, वैसा भी पॉसिबल होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखिए जिससे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, आप क्या करते हो, आप वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो उस केस में दिक्कत ये हो जाती है कि आपके सामने कोई बच्चा नहीं है, तो आप किसको देख के इंटरटेन होंगे, हो ही नहीं सकते हो आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मेरे आप वीडियोस जब देखते होगे तो वहां पे आपको एक ही चीज दिखती होगी, क्या, कि मैं सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड बातें करता हूँ, कोई भी बात अगर मैं करूंगा तो आपको सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड बातें करता हूँ। इसका रीजन यही है बेटा कि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा होता हूँ, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं होता है, तो अगर बच्चा नहीं है तो मैं फिर अपना ह्यूमर कैसे क्रिएट करूंगा, कि मतलब उसको जब अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे किसी को जोक करना है या कुछ करना है तो उसके लिए कोई पर्सन तो होना चाहिए, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस जो मेरी क्लासेस है उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पाता हूँ, बट कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत मोटिवेट करने का आप लोगों को। धीरे धीरे आगे की लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा मोटिवेट करूं, अगर हो पाएगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा आप लोग को, मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं आपके पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव क्वेश्चंस करा सकूं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। आपने देखा होगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा 5-5 मिनट या 2-2 मिनट बैठ गया कि आप करते रहिए, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कम टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीज़ों को समझा सकूँ, चीज़ों को करा सकूँ, उतना मैं कराता रहूँ आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की, धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को क्या कह रहा है आपका। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ना 8th में 9th में पढ़ा होगा, 9th में तो चलिए बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं, 8th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा, तो वहां पे आप 1 वेरिएबल में इन क्वेश्चंस को किया होगा सॉल्व। बस यहाँ पे एक ही फर्क है कि इन क्वेश्चंस को आपको 2 वेरिएबल में सॉल्व करना है 1 वेरिएबल की जगह। तो 2 वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर को ले लीजिए, एक नंबर x और दूसरा नंबर y है, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेट द 2 नंबर बी x एंड y, 2 वेरिएबल हो गया। अब उसको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, ठीक है ना। 2 नंबर्स हमने ले लिया कि x एंड y है, ठीक है ना। अब अगर 2 नंबर x एंड y है तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो इसका मतलब केस 1 आपका क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब इस केस में ध्यान रखिएगा, अगर हमने x माइनस वाई लिखा है तो इसका मतलब हमने ये अज्यूम किया है कि x हमारा ग्रेटर है और y हमारा स्मॉलर है, क्योंकि x माइनस वाई पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंस हमारा जो आंसर गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तभी आ सकता है जब बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, अब यहाँ पे x जो होगा वो ग्रेटर होगा और y जो होगा वो स्मॉलर होगा। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है कि जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 3 टाइम्स कौन होगा, मैंने क्या कहा, x आपका ग्रेटर होगा, अगर x आपका ग्रेटर है तो y क्या है, स्मॉलर है। अगर हमको दोनों चीज को इक्वल करना है तो दो चीज, ये ऑलरेडी ग्रेटर है, ये ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर है, और ये स्मॉलर है, अगर इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हमको स्मॉलर से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ले तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, और y की वैल्यू यहाँ पे आप डाल देंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 तो कितना हो जाएगा 39, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। खूब समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज करते हैं, मतलब नीचे का नोट डाउन कीजिए, कोशिश ऊपर का इरेज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन लिख सकें हम। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री
exceeds the smaller by 18 degree. Find them. होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप लोगों के दिमाग में अगर आया होगा तो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा दो एंगल्स, ठीक है ना। पहली बात तो दो एंगल्स जिसका सम 180 होना चाहिए, जिनका सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ले लेते हैं लेट द टू एंगल्स बी एक्स, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। दो एंगल्स हमने ले लिया क्या है एक्स एंड वाई। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो केस वन तो सबसे पहले तो यही बन जाएगा कि दोनों का सम कितना होना चाहिए बेटा 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का लार्जर माइनस स्मॉलर का डिफरेंस कितना है 18 है। लार्जर माइनस स्मॉलर का डिफरेंस कितना है 18 है। बस अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 162, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 81, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। अब अगर y इज इक्वल टू 81 आया तो तुम्हारा जो x है यहाँ से देखें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं, तब तक आप सॉल्यूशन लिखते रहिए। बुक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक कोच है, क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है ना। उसने क्या किया है 7 बैट एंड 6 बॉल्स को परचेज किया 3800 रुपीज में। क्या किसमें परचेज किया गया है 3800 रुपीज में। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ बैट है। तो क्या लिख लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है ना। अब केस 1 क्या कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है 7 बैट। तो एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कॉस्ट 7x हो जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 7 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सॉरी 6 बॉल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y हो जाएगी। और दोनों मिलकर कितना बना रहे 3800, ठीक है ना। केस 2 क्या कह रहा है कि सी वॉज 3 बैट्स। अब किसने क्या किया है 3 बैट खरीदे हैं एंड 5 बॉल्स परचेज किए हैं और इसका पैसा कितना लगा है 1750। बस अब यहाँ से आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। चलिए निकालते हैं यहाँ से, नीचे से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना।
अब ये x की वैल्यू हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 7 0 जो 0, 12250 माइनस 35y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 12250 माइनस 35y प्लस 18y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 38000। ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12250 माइनस 35 प्लस 18 तो कितना बचेगा, माइनस 17y, और वो उधर चला जाएगा तो 0 0 4 3 3 9 प्लस 2 11। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 10 10 माइनस 5 5 3 माइनस 2 1। ठीक है ना। हाँ उल्टा हो गया, 0 माइनस 0 0 5 माइनस 0 5 12 माइनस 4 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 12 माइनस कितना आ गया, माइनस 850 माइनस 17y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 850। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 850 डिवाइडेड बाई माइनस 17। तो ये माइनस से माइनस कटा, 17 5 से 85 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 50 आ गई। अब y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन में 3। तो कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ गया, 500। कितना आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। मतलब एक बैट की जो कॉस्ट है वो आपकी आई 500 और एक बॉल की कॉस्ट कितनी आई, ₹50। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं नेक्स्ट।
बुक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज करते हैं, तब तक आप लोग इसके ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, आप जैसे ऑटो में बैठने दे होंगे आपको, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड देखा जाए, जब आप ऑटो मान लीजिए कभी ऑटो करते होंगे तो ऑटो में क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। ऑटो में क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, जो अगर आपने ऑटो में बैठ गए तो आप 1 किलोमीटर चलिए, 2 किलोमीटर चलिए, 3 किलोमीटर चलिए, वो फिक्स चार्ज तो आपको पक्का देना ही है। उसके बाद जैसे आपने एज्यूम कीजिए 1 किलोमीटर चला तो वो फिक्स चार्ज आपको देना है, प्लस 1 किलोमीटर का जितना पैसा होगा वो भी आपको पे करना होगा, ठीक है ना। नॉर्मल जो टैक्सी फेयर्स होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, सेम वही चीज है कंडीशन कि टैक्सी चार्जेस कोई सिटी में क्या है, फिक्स है टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। तो लेट यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है उसको क्या लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है बी एक्स है, फिक्स चार्ज क्या है, एक्स है, ठीक है ना। एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज बी रुपीज वाई, ठीक है ना। अब अगर जैसे अज्यूम कर लीजिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो केस 1, अगर उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो उसने पहले फिक्स चार्ज जरूर दिया होगा, एक्स रुपीज तो उसने दिया ही दिया होगा। अब क्योंकि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज दे रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा होगा, 10 वाई दे रहा होगा, जो कि किसके इक्वल है, 105 के इक्वल है। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कि अब उसने अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो एक्स चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस 15 वाई देगा, और कितना पैसा दे रहा है वो 155 दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आसान है, आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे आसान है, पहले वाले को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये वैल्यू आप यहाँ पे डालिए। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो ये कितना बचेगा 50। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 10, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। अब y की वैल्यू यहाँ पे डाल दें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 105 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो आपका फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए का है, और जो डिस्टेंस पर किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है आपका 10 रुपीज का है, कितना है 10 रुपीज का है। अब लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 5, 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो आंसर कितना हो जाएगा 255 रुपीज उसको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। जब तक मैं इरेज कर देता हूं ऊपर का क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नहीं तो फिर आपके एनसीईआरटी में तो होगा ही।
होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तब तक आप ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए। अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपके लिए नया है, इसको इक्वेशन को बनाना अभी तक आपने सीखा नहीं है, बाकी तो आपने सब कुछ सीख गया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए अभी नया है। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपका क्या होगा, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की इसके, तो दो वेरिएबल की बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, द डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस वन, केस वन आपका क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड किया गया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया गया, और फ्रैक्शन हमारा हो गया 9/11, ठीक है ना। क्या हो गया फ्रैक्शन 9/11। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो ये 11x प्लस 22 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर हो जाएगा 9y प्लस 18, ठीक है ना। 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। यहाँ से हम सीधे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई। अब दूसरे केस की बात करें, केस 2, तो क्या कह रहा है, अब दोनों में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं 3, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है ना। यहाँ से हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो डाल देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 से कितना हो जाएगा 54, 54y माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54y माइनस 24 प्लस 18 11 जा 18 10 जा 180 प्लस 1 ये 198 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब ये 11 इधर आ जाएगा, तो ये 54y माइनस 24 प्लस 198, तो 198 में से अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 54y माइनस नहीं प्लस आएगा 8 माइनस 4 4 9 माइनस 2 7, कितना आ जाएगा 174 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 55y प्लस 15 11 जा तो ये हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा। अब y का टर्म इधर ले आते हैं, नंबर को उधर लेके जाते हैं, 54y माइनस 55y इज इक्वल टू 165 माइनस 174, तो ये हो जाएगा माइनस 1y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 9। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9। अब अगर y की वैल्यू 9 निकल के आई तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना। तो डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, y की वैल्यू यहाँ डाली है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा 77 अपॉन में 11, तो 11 से 7 कटा, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमको फ्रैक्शन निकालना था, तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9, तो 7/9 आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। लास्ट में फाइनल में आंसर जरूर लिखिएगा कि ये आपका फाइनल फ्रैक्शन आया है, ठीक है ना, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटेंगे। वो समझ में आएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं ऊपर का क्वेश्चन नोट डाउन करके लास्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ इस एक्सरसाइज का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचेगा लीनियर इक्वेशन का। नेक्स्ट क्या कह रहा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the sun।
होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं। तब तक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एज का क्वेश्चन भी शायद मैंने समझाया था आपको, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्लाइटली, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्रेजेंट एज की बात नहीं की है। ये क्वेश्चन अच्छा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ना इस क्वेश्चन में ना प्रेजेंट एज की बात नहीं की है। यहाँ प्रेजेंट एज की, यहाँ पे जो आपको दो इक्वेशंस बनाने के लिए दिया है ना, तो वो दोनों इक्वेशंस में क्या कहा है, एक तो ईयर्स एगो दे दिया है और दूसरा ईयर बाद में दे दिया है। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, मुझे पता है कि आप सब कर सकते हैं। वो आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा ना, क्या नाम है, जो चक दे इंडिया का डायलॉग है कि चक दे, तो वही काम करना आप लोग को। देखिए कर सकते हैं क्वेश्चन आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो दो जो वेरिएबल की बात करें तो वो तो आपको दिख रहा होगा कि जैकब है और जैकब का सन है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं लेट हम। अच्छा एज्यूम क्या करें, क्या एज्यूम किया जाए? अच्छा एज्यूम क्या किया जाए, तो देखिए इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे 5 ईयर हेंस गिवन है। क्या गिवन है? 5 ईयर हेंस गिवन है। तो हम क्या करते हैं ना, 5 ईयर हेंस ही दोनों का एज्यूम कर लेते हैं। 5 ईयर हेंस, ठीक है ना, 5 ईयर हेंस। तो अब एज ऑफ जैकब, क्या जैकब्स एज bx, ठीक है ना। जैकब्स एज x ले लिया और सन्स एज कितना ले लिया, y। सन्स एज कितना ले लिया, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहला 5 ईयर हेंस, जो इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैकब्स विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इसका मतलब केस 1 की बात करें तो जो केस 1 में इक्वेशन बनेगी, तो x इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 3y। x इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 3y। कि जो जैकब है वो अपने बच्चे का 3 टाइम्स है, तो मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y, ठीक है ना। अब ये तो 5 ईयर हेंस की बात कर रहा था ना। अब क्या कह रहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो। तो पहले 5 ईयर्स एगो दोनों की एज निकालना पड़ेगा। 5 ईयर्स एगो। अब आप बताओ जैकब की एज कितनी होनी चाहिए। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई बंदा है प्रेजेंट में उसकी एज 10 ईयर है, ठीक है ना। अब 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 15 साल। और 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 5। तो अब यहाँ पे 10 को रिप्लेस कर दीजिए x से, 10 को रिप्लेस कर दीजिए x से, ठीक है ना। अब 5 साल बाद 10 को मत रिप्लेस कीजिए x से। अब यहाँ पे क्योंकि ना हमारे पास जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है x, वो क्या किया है, 5 ईयर हेंस किया है। तो ये 5 ईयर हेंस की एज है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं x है। तो अगर इसको x है और यहाँ से आपको यहाँ डायरेक्टली जाना है, तो आप देखिए कितने का गैप है, 5 ईयर और 5 ईयर। और ये 10 ईयर क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब 5 ईयर्स है वो। जैकब की एज की जब बात करेंगे तो वो कितना होगा, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। और उसके जो सन की एज की बात करें तो ये 5 नहीं होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10। और सन की एज हो जाएगी y माइनस 10। सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। क्योंकि 5 ईयर हेंस से 5 ईयर्स एगो जाना है, ठीक है ना। 5 ईयर हेंस से कहाँ जाना है, 5 ईयर्स एगो। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा अभी प्रेजेंट में 10 साल का है, तो 5 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा। और 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो 5 साल का रहा होगा। अब अभी स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, 5 ईयर हेंस गिवन है। इट मींस क्या गिवन है, ये 15 साल की एज दे रखी है। अगर आपको 15 साल से 5 साल पे पहुंचना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 15 के केस में क्या 15 नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, x में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों की एजेस 5 ईयर्स एगो निकल आई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि जो जैकब है वो 7 टाइम है, क्या है, 7 टाइम है अपने सन की एज का। तो बस यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगी, ये आपका केस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये केस 2 हो गया, ये केस 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू वो देखो यहाँ पे निकाल रखी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं। 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 70। तो 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 10। तो यहाँ से माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 60। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 15। y इज इक्वल टू कितनी आ गई,
15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। अब ये जो आया, ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, प्रेजेंटेज। क्या निकालना है, प्रेजेंटेज। और जो निकल के आया है हमारे पास x और y, इसका मतलब क्या निकल के आया है, ये वाली एज निकल के आई है। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा निकल के आया 5 साल बाद। जैकब की एज, जैकब के बच्चे की एज होगी 15 साल। कितनी होगी, 15 साल। और जैकब की एज होगी 45 ईयर्स। जैकब की कितनी होगी, 45 ईयर्स। तो अगर हमको प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज की बात करें, तो जो जैकब की एज होगी, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 5, तो 40 ईयर्स हो जाएगी। और सन की एज की बात करें, सन से एज कितनी हो जाएगी, तो 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान समझिएगा बेटा। जो ये निकल के आया है, ये 5 साल बाद की एज के निकल के आई है, इसका मतलब ये निकल के आया है। और आपको फाइंड करना है ये प्रेजेंट एज। क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए। आज ये एक्सरसाइज खत्म होती है आपकी। अब इसके बाद आपका जो लास्ट मेथड बचता है, एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत मजा आने वाला है उसमें, क्योंकि वहां पे आपको ना उस मेथड से प्यार हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको ऐसा लगेगा क्या तब बढ़िया मेथड है, ठीक है ना। क्योंकि उस क्वेश्चन में, उस मेथड में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वहां पे आपको एक आपको जो मेथड सिखा दिया जाएगा, उसको आप इक्वल कीजिए हमेशा। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा डिफिकल्ट सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आसान सा आसान क्वेश्चन हो, वो उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।